जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 12 और 13 अगस्त की जितनी भी शिफ्ट हुई है, उन सभी शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं पोर्शन से क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए। इसलिए आप पूरे वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। बहुत ही शानदार जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान का भाग एक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, भारत के संविधान का भाग एक का संबंध, याद रखिएगा, संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना, इसमें 1 से 4 के अनुच्छेद भी शामिल है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये याद रखिएगा संविधान के भाग 3 में वर्णन है इनका। और उसके बाद यदि पूछ ले नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है, तो फिर आपको भाग 2 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, भारत के किस राज्य में घग्गर नदी का उद्गम स्थल है? तो प्यारे साथियों, नदियां इंपॉर्टेंट हैं। घग्गर नदी का उद्गम आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में भी एक नदी का उद्गम है, गंगा नदी का। और याद रखिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो गंगोत्री हिमनद है, वहां से गंगा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर की एसआई इकाई आपको वोल्ट याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वाट किसकी एसआई इकाई है? तो याद रखिएगा, वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। और उसके बाद अगर एग्जाम में पूछ ले कुलाम किसका एसआई मात्रक है, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई है कुलाम। और जूल अगर एग्जाम में पूछ ले तो ऊर्जा की ऐसा इकाई आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अशोक से आपको क्या याद रखना है? देवाना देवा नाम प्रिया प्रियदर्शी के नाम से इसे जाना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य तो आप सभी जानते होंगे, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। और याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री भारत आया था, जिसका नाम हैनसांग आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। लुधियाना को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लोधी का शहर कहा जाता है लुधियाना को। और विशाखापट्टनम से आपको याद रखना है, दक्षिण भारत का एक रत्न कहा जाता है विशाखापट्टनम। और हैदराबाद याद रखिएगा, मोतियों का शहर इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मायोपिया रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, मायोपिया रोग का अन्य नाम निकट दृष्टि दोष भी है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम एग्जाम में पूछ ले यदि, तो याद रखिएगा हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा? तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध याद रखिएगा, वीडी सावरकर ने कहा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संगठन से समृद्धि इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो संगठन से समृद्धि योजना का उद्देश्य आपको याद रखना है, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, इसका उद्देश्य है संगठन से समृद्धि योजना।
ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अगर एग्जाम में पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा महासागर या फिर विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, महासागर नहीं महाद्वीप बात करें अगर क्वेश्चन महाद्वीप, तो फिर आपको महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। और अगर बात करें महाद्वीप में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, तो आपको फिर एशिया महाद्वीप याद रखना है। और सबसे बड़ा महासागर क्या याद रखोगे? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ था? तो भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रेपो रेट क्या है? तो याद रखिएगा रेपो रेट लघु अवधि दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंक को उधार देता है, रेपो रेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बेसिन, तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बेसिन याद रखिएगा गोदावरी बेसिन। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था? तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसे पौधों का चयन कीजिए जिनमें जड़ें, तना और पत्तियां ना हो, तो ऐसे पौधों को याद रखिएगा शैवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इसी सीरीज से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट को भी देख ले। सारे पार्ट देख कर जाए, जिससे 360 डिग्री आपका रिवीजन हो जाएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन प्रतिदिन छोटे छोटे पार्ट में इंक्लूड किए गए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।